तो चलिए इस गर्मा गर्म आर्टिकल को डिकोड करते हैं जिसका दावा है कि बंगाल इलेक्शन ने हिस्ट्री बदल दी। राइटर कहते हैं ये सिर्फ एक आम चुनावी जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था। यहाँ एक पुराने अभेद्य किले और एक बिल्कुल नई फ्रेश पॉलिटिकल एनर्जी के बीच डायरेक्ट टक्कर दिखाई गई है। एक वक्त था जब इस इनकम्बेंट लीडरशिप को बिल्कुल अनशेकेबल माना जाता था, एकदम परमानेंट। लेकिन पता है, जब पॉलिटिक्स में आराम आ जाता है ना, तो जनता आखिरकार हिसाब मांग ही लेती है। लोगों ने पूछना शुरू किया, भाई ये विकास हर जगह एक जैसा क्यों नहीं है? गुस्सा बढ़ रहा था। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में डर क्यों? आर्टिकल कहता है इन्हीं सवालों ने एस्टैब्लिश्ड पावर की नींव हिला दी। आवाजें क्यों दबाई जा रही हैं? असल में ये इलेक्शन मैदान में नहीं, लोगों के दिमाग में लड़ा गया। और यही एंट्री होती है नई एनर्जी की। चैलेंजर पार्टी ने जनता के इस फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल सही पकड़ा। पीएम मोदी के नेतृत्व में उन्होंने नेशनल यूनिटी, डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के थ्रू सीधा पब्लिक से कनेक्शन बनाया। सोचिए, एक आउटसाइडर से डायरेक्ट डोमिनेंट फोर्स। ये रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे सालों की जमीनी मेहनत थी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं, ये पूरे इंडिया की हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए वार्निंग है। मैसेज क्लियर है, कोई सीट परमानेंट नहीं, डेमोक्रेसी में आराम नहीं, बल्कि लगातार सेवा करनी पड़ती है। क्योंकि नेता आते जाते रहते हैं, पार्टीज बनती बिगड़ती हैं, पर अल्टीमेट पावर हमेशा जनता के हाथ में ही होती है। लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और जब पब्लिक डिसाइड करती है तो कोई अलायंस उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इलेक्शन जीतना तो सिर्फ पहला स्टेप था, असली चैलेंज उम्मीदों पर खरा उतरना है। अब पब्लिक को जमीनी विकास, जॉब्स और सेफ्टी चाहिए। उनका वोट सिर्फ सपोर्ट नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आर्टिकल कंक्लूड करता है कि ये दर पर, उम्मीद की और चुप्पी पर सवालों की एक शानदार जीत है। तो आपसे सवाल है, क्या ये चुनाव सच में आगे आने वाले नेशनल डेमोक्रेटिक शिफ्ट्स का एक ब्लूप्रिंट बनेगा?